न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं वेरी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली हॉरर स्टोरी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं यूके मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ मिस्टर एंड मिसेस डीन की कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो डलबिन आइलैंड से थे। वो कहते हैं कि हम लोग प्राइवेट टीचर्स थे, दोनों हस्बैंड वाइफ, और हम लोगों ने अपनी स्टिचिंग कैरियर में बहुत सी ऐसे अपनी खिदमात पेश की। हमने बहुत से प्राइवेट स्कूल्स बनाए, हमने बहुत से गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जाकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की जहाँ पर हमारी ज़रूरत होती थी। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस लिहाज से फेमस हो चुके थे। एक दफ़ा की बात है, हमें किसी ने कांटेक्ट किया और ये कहा कि फ़लाँ जगह है, वहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल पिछले 10 साल से बंद पड़ा है। हम चाहते हैं कि आप लोग उस स्कूल को आके रीओपन करें, वहाँ पर बाकायदा आप आएँ, उस स्कूल को देखें, विज़िट करें, वहाँ पर स्कूल को शुरू करें। वहाँ के इलाके के जो लोग हैं वो भी आपकी हेल्प करेंगे इसमें, क्योंकि वहाँ पर बच्चों की तालीम का बहुत ज़्यादा मसला है। अब जहाँ पर ऐसा कुछ हो, जहाँ पर तालीम का हो, स्टडीज़ का इशू हो, तो हम लोग वहाँ पर सबसे पहले पहुँचते थे। हमने ये कहा कि ठीक है, हम लोग एक दफ़ा स्कूल विज़िट करेंगे, उसके बाद हम लोग आपको अपना फ़ाइनल डिसीजन देंगे। हम दोनों वहाँ पर गए, हमने स्कूल को विज़िट किया। स्कूल देखने में काफ़ी ज़्यादा पुराना और बोसीदा हो चुका था, वहाँ पर कुछ रेनोवेशन वर्क होना था अभी। खैर, हम लोगों ने वहाँ पर उसको विज़िट किया। छोटा सा स्कूल था, इलाके के लोगों से मिले, तो हम लोगों ने ये दिलचस्पी जाहिर की कि हमें यहाँ पर काम करना चाहिए। हम लोगों ने वहाँ पर काम शुरू करवाया। ड्यूरिंग वर्क, जिसका 2nd फ्लोर था, वहाँ पर हम लोगों का एक लेबर काम कर रहा था। तो वो कहता है कि मैं अभी 2nd फ्लोर पर काम कर ही रहा था, तभी एक फ़ीमेल टीचर आती हैं और आकर मेरे से लड़ने लगी और बहुत गुस्से हुई और ये कहने लगी कि तुम्हें किसने इजाज़त दी है कि तुम यहाँ पर आकर ये सब काम करो। पिछले 10 साल से हम लोग इस स्कूल को खुद देख रहे हैं, तुम किसकी इजाज़त से यहाँ पर आए हो। इससे पहले कि मैं उनसे बात करता, उनको जवाब देता, कुछ बताता, बस वो चिल्लाती रही और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। मैं उनके पीछे भागा तो ना तो वो सीढ़ियों में थी और ना ही पूरे स्कूल में। ये बात हमें उस लेबर ने बताई, उस वर्कर ने बताई। हमें उसकी बात पर यकीन नहीं आया। हमने उससे कहा कि जो भी है तुमने यहाँ पर काम कंप्लीट करना है। जैसे कैसे करके उसने अपने साथ और लेबर लगाकर काम कंप्लीट कर दिया। इन बिटवीन भी उसको वो औरत 3 से 4 बार नज़र आई। हमने इस चीज़ को भी इग्नोर किया। वहाँ पर स्कूल स्टार्ट हो गया। पहला साल तो बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन जैसे ही दूसरा साल 2nd ईयर शुरू हुआ, वहाँ पर 2nd फ्लोर पर जितनी भी क्लासेस होती थी वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। एक मखसूस क्लासरूम था, वहाँ पर जब बच्चे पढ़ रहे होते थे ड्यूरिंग लेक्चर, उन लोगों को बैक साइड से कभी अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी और कभी चौक कोई फेंकता था, पीसेस ऑफ चौक, जबकि चौक सिर्फ टीचर को अलाउ था और वही उससे बोर्ड पर लिखा करती थी। तो फिर ये कौन फेंकता था? पीछे पलट कर देखने पर कोई दिखाई नहीं देता था। इसके साथ साथ जब कभी क्लास टीचर नहीं होती थी तो उनकी जगह पर सब्स्टिट्यूट टीचर आती थी, जो हम लोग ही हायर किया करते थे जब कभी ज़रूरत होती थी। हमारे हायर करने के बावजूद वहाँ पर 2 फीमेल टीचर्स, जब कभी कोई टीचर नहीं होती थी तो वो आती थी, पढ़ाती थी, सर्विसेज देती थी और चली जाती थी। जब हम लोगों के स्कूल में टीचर्स मीटिंग हुई तो उसमें सारे इश्यूज़ डिस्कस किए गए। 2nd फ्लोर से होने वाले जितने भी प्रॉब्लम थे उनको भी डिस्कस किया गया कि कोई ना दिखने वाला वजूद, कोई ऐसी कुव्वत जो दिखाई नहीं देती लेकिन अपने होने का एहसास दिलाती है। बच्चों के साथ पढ़ाई के दौरान, लेक्चर के दौरान अजीबोगरीब वाक़यात का होना, ये सब, और बिलखुसूस 2 टीचर्स का। तो हमने उन लोगों को ये कहा
कि हमने तो कोई और एक्स्ट्रा स्टाफ हायर नहीं किया, आप लोगों के अलावा यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट टीचर भी अभी असाइन नहीं हुई है। आप किन टीचर्स की बात कर रहे हैं? तो सारे टीचर्स ने ये बताया कि यहाँ पर 2 फीमेल टीचर्स आती हैं। जब हमने ये बातें सुनी, उनका गेटअप पूछा, वो लेबर ने भी बताया हुआ था हमें, तो हम लोगों को कुछ डाउट हुआ कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम लोगों ने वहीं के इलाके के एक प्रीस्ट को बुलाया जो काफ़ी ओल्ड एज थे। वो वहाँ पर आए। जैसे वो आए तो उन्होंने 2nd फ्लोर विज़िट किया। तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर 2 फीमेल टीचर्स जो हैं वो इंसान नहीं हैं, वो जिन्नात हैं। वो यहाँ पर इस स्कूल में पिछले 10 बरस से रहते हैं। उनसे बाकायदा उनकी बातचीत भी हुई, जो भी उनका कम्युनिकेशन मीडियम था, जिस ज़रिए भी उनकी बात हुई, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी, उनका यही कहना था कि वो किसी को भी तंग नहीं करेंगे। वो अपनी सर्विसेज यहाँ पर देती थी इंसानी रूप में आकर, क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि स्कूल में बच्चे आएँ, पढ़ें, यहाँ पर तालीम हासिल करें। वो किसी को नुकसान नहीं देंगे और हमेशा आप लोगों की हेल्प करेंगे। वो अच्छे जिन्नात हैं। हम लोगों ने सबको कॉन्फिडेंस में लिया, ये बात भी बताई। टीचर्स डर भी गए। प्रीस्ट ने कहा कि उनको निकालने का कोई फ़ायदा नहीं, वो इवल स्पिरिट्स नहीं है, वो किसी को तंग नहीं करेंगे। दोबारा से हम लोगों ने वहाँ पर कंटिन्यू किया, पढ़ाते रहे। कुछ अर्सा तो वो कहीं ना कहीं दिखाई देती थी, लेकिन पढ़ाने नहीं आती थी। कुछ अरसे के बाद वो डिसअपियर हो गई, गायब हो गई, दोबारा नज़र भी नहीं आई। बहुत अरसा गुजर गया। बच्चों के साथ वो अजीबोगरीब वाक़यात होना बंद हो गए। तो जब हम लोगों ने फिर से प्रीस्ट को बुलाया, वो आए, उन्होंने विज़िट किया और ये कहा कि अब वो जिन्नात यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि इंसान उनसे तंग हो रहे हैं, उनसे खौफजदा हो रहे हैं। तो इस खौफ के बारे कहीं बच्चे यहाँ से चले ना जाएं और फिर से ये स्कूल वीरानों में और तारीकियों में ना डूब जाए। इसलिए फिर वो दोबारा से स्कूल इसी तरह से चलता रहा। ये एक स्टोरी थी मिस्टर एंड मिसेस डीन की, जो वकास अहमद ने शेयर की मैनचेस्टर से। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी इरम शेयर कर रही है। इरम कहती है, मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से तकरीबन 10 साल पुरानी बात है। हम लोग एक घर में शिफ्ट हुए। वो घर जो था उसका बाथरूम वाला हिस्सा और सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा आसेबज़दा थी। शुरू में तो हम लोगों को सिर्फ वहाँ से आवाज़ें आती थी। हम लोग अपने कमरों में होते थे तो रात के वक्त हम लोगों के सहन से बाकायदा किसी के चलने की, किसी के गुजरने की, किसी के मौजूद होने की आवाज़ें आती थी, आहटें सुनाई देती थी। कई बार हम लोगों ने उठकर देखा, हमें कुछ दिखाई नहीं देता था। कई बार आधी आधी रात को हमें अपने घर में से किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ भी आती थी। हम लोग समझ गए कि यहाँ पर कुछ जिन्नात का मामला है जो रात को अपना आप ज़ाहिर करते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए और हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम लोग रात के वक्त बाहर कम निकला करेंगे। एक रात की बात है, सख्त सर्दी की रात थी। मुझे वॉशरूम जाना था। मैं अपने कमरे से उठी, बाहर निकली। डर भी लग रहा था। 12:30 बजे, 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। इतनी रात नहीं थी। सहन की लाइट भी चल रही थी और बरामदे की लाइट भी चल रही थी। बरामदे के आगे हम लोग पर्दे गिरा दिया करते थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती थी। जैसे ही मैं बरामदे का पर्दा उठाकर बाहर जाने लगी तो मैं क्या दिखती हूँ, जिस तरह से कोई 7-8 साल की बच्ची है वो हम लोगों के बाथरूम के पास खड़ी थी। मुझे देखकर वो सीढ़ियों में भागती हुई ऊपर चली गई। उस बच्ची का गेटअप, लिबास मुझे आज भी याद है। उसने जिस तरह से एक पिंक कलर की फ़्रॉक पहनी हुई थी और 2 पोनियाँ भी बनाई हुई थी, लेकिन लिबास उसका ऐसा था जैसे गर्मियों की ड्रेसिंग होती है। आंखों के नीचे जैसे बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर था। चेहरा इतना ब्लैक नहीं था, आधा आधा फेस बहुत ज़्यादा ब्लैक था और आधा फेस वाइट था। नाक तक का जो हिस्सा था वो बहुत ज़्यादा ब्लैक था और नाक के नीचे वाला हिस्सा जो था वो बिल्कुल वाइट था। जैसे वो ऊपर भागी, उसका खौफनाक चेहरा देखकर मैं डर गई, मेरी चीख निकली। मैं कमरे में वापस भाग गई। जैसे मैं कमरे में वापस भागी, अम्मी जाग गई, बहन जाग गई, कहने लगी कि क्या हुआ है। मैंने उन्हें बताया कि मैंने बाहर एक बहुत खौफनाक बच्ची को देखा है, बाथरूम के बाहर खड़ी थी, मुझे देखकर सीढ़ियों की तरफ भागी है।
अम्मी ने कहा कि बाहर मत जाओ, अंदर आ जाओ। मैंने कहा कि मैंने तो वॉशरूम में जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मी ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैंने कहा कि नहीं, बाहर नहीं जाते, मुझे डर लग रहा है। अम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं। हमारी बातें सुनकर अब्बू भी जाग गए। अब्बू बाहर निकले, हम लोगों से पूछा कि क्या हुआ। हमने बताया कि ऐसे ऐसे बाहर एक बच्ची देखी है। अब्बू ने ऊंचे पास में आए थे, कुर्सी पड़ी, बाहर जाकर देखा, बाहर कुछ भी नहीं था। अब्बू ने कहा कि आप लोग आ जाओ, बाहर कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मेरे अब्बू इतने बहादुर थे कि वो ज़रा भी नहीं डरे और जाकर सीढ़ियों में खड़े हो गए। मैं वॉशरूम गई, मैं वॉशरूम से बाहर आई। हम लोगों के वॉशरूम में भी जब मैं गई मुझे बहुत डर लग रहा था। अम्मी अब्बू बाहर खड़े थे। वापस हम लोग आ गए। अगले दिन अब्बू ने बताया सुबह कि जिस टाइम मैं सीढ़ियों में खड़ा था, मैंने अंदर कुर्सी पड़ी थी, मैंने 2 बार उसको सीढ़ियों से झांकते देखा। तो फिर अब्बू ने बड़े गुस्से से कहा था कि यहाँ पे जो भी मखलूक है चली जाओ, हमें तक मत करो। तो वो पीछे हट गई। फिर मेरे अब्बू जो थे किसी बुज़ुर्ग को लेकर आए, तो वो हमारे घर जब आए उन्होंने कहा कि जो बाथरूम का हिस्सा है और जो सीढ़ी है, यहाँ पर जिन्नात के बच्चे खेलते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। दरअसल उनका जो मेन बसेरा था हम लोगों की छत पर था, तो उनका गुजरना और उनका खेलना कूदना उस बाथरूम के हिस्से में भी था। तो उनका यही कहना था कि आप कोशिश किया करें कि मगरिब के बाद इस साइड पर कम आया करें। वॉशरूम में आना हो तो 2 से 3 लोग आया करें। बाहर कोई बेशक 2 खड़े हो जाएं, एक वॉशरूम में चला जाए, अकेले मत आए रात को, क्योंकि ये अपना आप जाहिर कर सकते हैं ये शैतान जिन्नात और शरारती जिन्नात हैं। वो वहाँ से चले गए। उन्होंने ये कहा कि मैं इनको निकाल नहीं सकता। हम लोगों के दिल में तो डर बैठ गया। वो रात भर हमें तंग करते थे, बहुत तंग करते थे। कभी हम लोगों की चेयर्स को घसीटते थे, कभी हम लोगों का कोई बाहर से में सामान होता था उसको उठा कर फेंकते थे। कभी जिस तरह से बच्चे खेलते हैं, शरारतें करते हैं, ऐसी आवाज़ें गूंजती थी। और एक छोटे बच्चे के जैसे कोई पैदाइशी बच्चा होता है, उसकी आवाज़ हम लोगों के बाथरूम से अक्सर आती थी। फिर हम लोग उस मकान में सिर्फ 3 बार रहे थे। इसके बाद हमने वो घर छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ पर इस हद तक रात के वक्त हैपनिंग्स होती थी कि वहाँ पर बंदा रह नहीं सकता था। तो ये एक हमारे घर की कहानी थी जहाँ पर हम लोग 3 बार रहे, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया इरम आपका। इससे ये थी आज की 2 हॉरर स्टोरीज। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nosheer57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह ने के बाद।